नमस्कार, मैं हूं रेनू। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय भैरवगढ़ जेल का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय भैरवगढ़ जेल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल के अंदर अस्पताल, बैरक, किचन व अन्य स्थलों की व्यवस्थाओं को देखा। कैदियों से बात कर उनके खान पान को लेकर पूछा। उनके द्वारा किए जा रहे बुटीक, मूर्ति व अन्य कार्यों को सराहा। 500 रुपये में मूर्ति खरीदी। बुटीक के कपड़ों में कैदियों संग रंग भरा व मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि 10 साल से अधिक समय बिता चुके कैदियों के लिए खुली जेल का प्रस्ताव पास हुआ है। जल्द काम शुरू किया जाएगा। ये मियादी को 6 रोटी 400 ग्राम और 6 रोटी और हवालाती होते हैं उनको 1 रोटी। चाय के लिए गरम कर रहे हो? खीर बनेगी। ये पूरा गैस बाहर और ये पाइपलाइन से गैस बेचना तो तुम खरीद रहे क्या कर रहे? मकसद एक है कि समाज के अच्छे कार्यों में शामिल हो कैदी भी। मंत्री यादव ने जेल में वृक्षारोपण भी किया। मंत्री मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि कोरोना काल में सबसे भयानक मंजर देखा। सर्वाधिक मृत्यु दर में देश भर में उज्जैन आगे था। कोविड के बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में कैदी मौजूद है। जेल में कुल 1947 कैदी हैं। मुझे पता चला, मैंने कैदियों से चर्चा की, उनके खान पान डाइट को जाना। यहाँ जेल में कैदी ऐसे भी हैं जो मूर्ति कला जानते हैं, दरी बनाना, कपड़ों को पेंट करना जानते हैं। जेल एक्चुअल में जेल नहीं, सुधार गृह होता है। यहाँ के लोगों में कार्य के प्रति रुचि देख अच्छा लग रहा है। वे इस कार्य से तनाव को दूर कर अपनी आय भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, सेंट्रल जेल भैरवगढ़ का उज्जैन का इतिहास पुराना है और ऐसे में इस जेल के अंदर बंदियों की अंदर की स्थिति और ख़ास करके कोविड के काल में ये जो वर्तमान का दौर है हमारे लिए कठिन दौर था। ऐसे में कोविड की जो आवश्यक शासन की गाइडलाइन हिसाब से बंदियों का रखा जाना अपने आप में चुनौती थी। मुझे संतोष है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में यहाँ जेल में प्रबंधन किया गया और आमतौर पर जो थोड़े कम अपराध के लोग थे उनको लगभग 700-750 लोगों को यहाँ से अभी कोविड के कारण से पेरोल दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो गंभीर किस्म के और बाकी ऐसे बंदी जिनको रखा जाना आवश्यक था उनकी व्यवस्था की गई है। हवालाती, मियादी सब प्रकार के जो बंदी हैं उनकी व्यवस्था को देखने का प्रयास किया है। एक खुली जेल का प्रस्ताव था, मैंने पिछले समय उसकी स्वीकृति भी कराई थी। दोबारा मैंने PIO के ई को बोला भी है, वो तुरंत खुली जेल चलाए, क्योंकि जितनी सेंट्रल जेल है सब दूर खुली जेल एक रखी जाना चाहिए, जिसके कारण से 10 साल से ज़्यादा जो बंदी समय काट लेते हैं उनको खुली जेल के बाद धीरे धीरे समाज जीवन में लाने के लिए एक अच्छा उपाय है। साथ ही साथ जो बंदियों को अंदर ग्रामोद्योग के माध्यम से या थोड़ा उनके अपने कलाओं के माध्यम से जिस ढंग से वो जिस हुनर को जानते हैं उस हुनर में मन भी लगे और उनके उस वस्तुओं का विक्रय ठीक से हो, मैंने इस संबंध में भी बातचीत की है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय महाकाल मंदिर के आसपास में कोई एक शॉप दिलवा करके इनके द्वारा बनाए गए विभिन्न कलात्मक उपयोगी वस्तुओं का सेल भी लगवाया जाएगा और उम्मीद करेंगे कि जो जो सुविधाएं जुटा सकते जुटाएं। मूलतः जेल हमारे यहाँ शासन की निगाह में सुधार गृह की तरह है, ये किसी को यातना गृह नहीं है। निश्चित रूप से आज मंत्री जी द्वारा जो जेल में उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने अपने हाथों से बटिक प्रिंटर का एक कार्य भी किया गया, जिससे उनका जो है बंदियों के प्रति जो है लगाव और किस तरीके से वो एक गार्जियन के रूप में यहाँ पे हम लोगों के लिए हैं। उन्होंने ये साबित बताया कि हम आप बंदियों के लिए भी उतनी ही चिंता रखते हैं जितना बाहर के लोगों के लिए, और हमारे उद्योग को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से बंदी द्वारा एक स्वयं को पहले पढ़ें एक ऐसी कलाकृति निर्मित की है जो कि पेपर मैसी वर्क की थी, जो उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने जो है उसे 500 रुपये देकर के यहाँ से परचेज़ किया है नियमानुसार।